नाज़रीन, कर्नल कद्दाफी के हवाले से बात हो रही है। बहुत से हमारे व्यूअर्स हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब के बारे में बात नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। उन्होंने आरजीएसटी के हवाले से जो कहा, बस ये बात हमारी मुकम्मल नहीं, हो मैं जाए। अर्ज़ कर रहा था कद्दाफी साहब के बारे में। पहली तो मैंने वो एक गलती थी वो तस्लीम कर लूँ, वो उनका बेटा नहीं शहीद हुआ था, बेटी हुई थी, बेटी जब अमेरिकनों ने बॉम्बिंग की थी। ठीक। दूसरी चीज़ की उसके बाद फिर इन्होंने ज़्यादा इन्होंने फैसला किया कि औरतें ज़्यादा वफादार होती हैं और मर्द इतने नहीं होते, तो अपनी सिक्योरिटी उन्होंने बिल्कुल औरतों के ऊपर बेस की। मगर मैं आपको बता रहा था वो लॉकरबी बॉम्बिंग, तो वो जो बॉम्बर था वो लिबिया एस्केप कर गया था। तो ब्रिटिश हुकूमत का, और वो स्कॉटलैंड के ऊपर हुई थी बॉम्बिंग, वो जो एयर क्लैश हुआ। तो स्कॉटिश गवर्नमेंट, आपको पता है वहाँ काफ़ी देर से वो ऑटोनॉमी की बात कर रही थी, अब ऑटोनमस हो गई। उस वक्त बरतानिया ने फिर इनसे डील की कि अगर आप वो बंदा हमारे हैंड ओवर कर देते हैं, क्योंकि बरतानिया के लिबिया के साथ बड़े ट्रेड पैक्ट्स हैं और ऑयल एंड गैस की भी बहुत बड़ी मार्केट है ब्रिटेन फ्रॉम लिबिया, इनकी पुराने तल्लुकात। तो ये डील हुई थी कि ठीक है मैं बंदा हैंड ओवर कर देता हूँ, मगर आप बंदे को सजाए मौत नहीं करेंगे और फिर 10 साल के बाद छोड़ देंगे। तो वो ही हुआ, इन्होंने बंदा हैंड ओवर कर दिया, अब्दुल बासित नाम था उनका, और वो फिर सजा में चला गया और सजाए मौत उसको नहीं हुई। मगर फिर बरतानिया ने उनको छोड़ने से थोड़ा बहुत वो फुट ड्रैगिंग कर रहे थे। तो अभी 2 साल पहले इन्होंने क्या किया कि इन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि बंदा छोड़ दो, नहीं तो मैं सारे ट्रेड रिलेशंस काट दूंगा और आपको बहुत सख्त नुकसान हो जाएगा। बरतानिया ने समझा कि नहीं ये धमकी दे रहा है, मगर फिर भी टोनी ब्लेयर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, वो भागे गए वहाँ, और मेरा ख्याल है वहाँ सीक्रेट डील हुई कि हाँ ठीक है, आप हमारे ट्रेड तल्लुकात ना काटें, हमारी वो जो प्रॉफिट्स आ रही हैं ऑयल वो ना करें, और हम बंदे को छोड़ देंगे। इसने फिर, मगर बंदा जो था वो स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट की कस्टडी में था। इसने पता क्या किया, इसने कहा ठीक है अब लंदन तो मान गया, अब स्कॉटलैंड को भी मनाना है। तो इसने क्या किया कि कतर के हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि जाओ पैसे ले जाओ और उनकी जेबें भर दो। तो वो पैसे लेके पहुंच गया स्कॉटलैंड के पास। तो वो बेचारे हिल गए, उन्होंने कहा ये कि उन्होंने कहा वहाँ ऊपर से तो हो गया, अब आप भी छोड़ दें। तो खैर अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्कॉटलैंड हुकूमत डिनाई करती है कि उन्होंने कुछ पैसे वैसे लिए, मगर इसने ये तैयार हो गया था पैसे भी देने के लिए। मतलब ये अपना बंदे को, जो उसने वादा किया था कि मैं तुम जाओ मैं तुम्हें वापस निकलवा लूंगा, उसने बंदा निकलवाया, वो बंदा वापस लिबिया में। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का लीडर है, मगर इसको कोई समझ नहीं पाया आज तक, कोई भी नहीं समझ पाया। अच्छा सेठी साहब, एक और बात कि विकीलीक्स के अंदर ही बहुत सी चीज़ें उनके सामने आई सऊदीया के बारे में, जहाँ शाह फहद के हवाले से आया किंग फहद क्या सोचते हैं और पाकिस्तान के हवाले से क्या सोचते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि वहाँ जो इवन जो सऊदी शहजादे हैं, जो रॉयल फैमिली से जिनका ताल्लुक है, वो प्राइवेट पार्टीज़ में क्या करते हैं? नहीं, अर्जी है कि सऊदी, ये विकीलीक्स जो इंप्रेशन है सऊदी किंगडम का कि बड़े ऑस्टेयर लोग हैं, बड़े कंजर्वेटिव लोग हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं और सब दुनिया को लेक्चर देते हैं इस्लाम के बारे में, वो सारा एक इंप्रेशन है। मगर चार दीवारी के अंदर क्या होता है वहाँ गालिबन 10,000 से ज़्यादा प्रिंसेस हैं, कोई बड़े कोई छोटे, इतनी लंबी रॉयल फैमिली उनकी। और अब रिसेंटली अब वो आते जाते हैं, कभी यूरोप जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट सारे बाहर हैं और बड़े अमीर हैं और काम करने को कुछ नहीं है, अय्याशी करनी है। अब सऊदी अरेबिया में तो आप पब्लिक में तो अय्याशी कर नहीं सकते, तो वहाँ भी वो 4 दीवारी के अंदर अब शुरू हो गया। तो ये विकीलीक्स वाले ये एक बड़ी दिलचस्प पार्टी का हवाला देते हैं। अमेरिकनों ने ये रिपोर्ट किया अपने हेडक्वार्टर्स को कि भाई वहाँ एक पार्टी थी, वहाँ 150 गेस्ट बुलाए हुए थे और वहाँ दारू भी चल रहा था और शराब चल रही थी और प्रोस्टिट्यूट्स भी आई हुई थी, कॉल गर्ल्स थी। और मतलब है उसमें क्या नहीं हो रहा था, और लोगों ने हर किस्म की हरकतें हो रही थी वहाँ, और बड़ी एलिट जेंट्री थी वहाँ। तो उसकी भी पूरी डिस्क्रिप्शन दी गई। और बड़ी दिलचस्प बात है कि गार्डियन वाले जो हैं, जो कि जिन्होंने ये सारी पब्लिश की है, वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो तस्वीर लगाई है इसके साथ, इस रिपोर्ट के साथ, हाँ जी, वो एक तस्वीर लगाई है कि वो लोग जो हैं वो दुआ मांग रहे हैं। वो बिल्कुल वो आप नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, और इस तस्वीर के नीचे उन्होंने पूरी वो कहानी बताई है कि वहाँ किस किस्म की 4 दीवार के अंदर प्रिंसेस जो हैं वो किस किस्म की पार्टीज करते हैं और वहाँ क्या होता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई नया फिनोमेनन नहीं है, सारे मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसे ही है। हमारी जो जेंट्री है, हमारी जो एलिट्स हैं, वो बाहर कुछ कहती हैं और 4 दीवारी के अंदर कुछ और करती हैं। हर जगह पे अल्कोहल बैंड है, मगर हर जगह पे नहरें बहरी होती हैं। तो ये सबको पता भी होता है कि ये हो रहा है। तो अर्ज़ ये है कि हम समझते थे कि सऊदी अरेबिया में नहीं, वो कहते हैं वहाँ एक बॉटल ऑफ वोडका जो है
या विस्की की बोतल $350-400 की है। हालांकि विस्की की बोतल की कीमत अगर आप ड्यूटी फ्री में कभी चले जाएं, मैं तो नहीं जाता, लोग ही बताते हैं, तो वहाँ वो कहते हैं कि वो $10-15 की होती है। $350-400 की कीमत है, वहाँ मिलती है। मगर वो करते क्या है कि नहीं, वो बोतलें, इसमें ये बड़ी दिलचस्प बात इस कहानी में लिखी है मुनीब, मैं हंस के पागल हो गया कि उन्होंने जो बार बनाया हुआ था वहाँ पार्टी के अंदर, वहाँ जनाब हर किस्म की शराब की बोतल लगाई हुई थी, जॉनी वॉकर और फलाना ठीक है ना, मुझे तो एक ही नाम आता है, दूसरे नाम ही नहीं आते, बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि हर किस्म की चीज लगाई हुई थी, दुनिया जान की चीजें लगाई हुई थी, पर सारी खाली थी। अच्छा, वो सारी पी गए थे? नहीं, सारे नहीं पी गए थे वो। एक्चुअली वहां क्योंकि $350 जो है वो $400 भी चूकते हैं ना, वो लोग अगर शुरू करते हैं तो रुकते नहीं। तो उन्होंने वहां एक देसी वोडका बनाई हुई। अच्छा, उसको इन बोतलों में डाल के और वो फिर पीते हैं। नहीं, सिर्फ उसको हम वो कहता है मुझे फलानी दो, वो एक ही चीज मिलती है, फलानी दो, वो एक ही चीज मिलती है। तो मतलब है कि ये हाल है हमारी हुक्मरान तबके का, सऊदी हुक्मरान तबके नहीं, हमारे यहाँ भी यार, हिंदुस्तान में चले जाएं, जहां भी चले जाएं, मुसलमान हिंदू, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी ये करते हैं? पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, मगर हमारे यहाँ तो उसकी जरूरत नहीं है ना कि जिस बोतलों में डाले। अच्छा सेठी साहब, टैक्स के हवाले से बड़ी बात हो रही है, RGST के हवाले से बात होती है, तो मगर आपने बिल्कुल वो कहते हैं फ्रॉम द सबलाइम टू द रिडिकुलस, एक थोड़ी सी एक अहम बात भी साथ बता दूं सऊदी अरेबिया के बारे में, जो कि विकीलीक्स में अब आई है, ये मजाक अपनी जगह पे। वो ये कि 2 साल पहले आपको याद होगा जब कि हिजबुल्लाह की और इसराइल की बहुत बड़ी जंग हुई थी और लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह चला गया, तो सऊदी हुकूमत ने अमेरिका को ये कहा कि आप एक नेटो की फोर्स बनाएं, US और नेटो की फोर्स बनाएं, लेबनान के अंदर चले जाएं और वहाँ जाके हिजबुल्लाह को और क्रश कर दे, और हिजबुल्लाह को क्रश कर दे और लेबनीज गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दे, और वहाँ अपनी US और नेटो बेस्ड फोर्स के साथ वहाँ एक नई हुकूमत बनाए। और इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है, तो इसलिए वो ईरान की वजह से, और जो कि वो बाकी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक करें। सऊदी अरेबिया की हेट्रेड फॉर ईरान इज सो मच कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी खत्म करें, ईरान को, हिजबुल्लाह क्योंकि ईरान से पैसे लेता है और ईरान से वो हथियार लेता है और रॉकेट्स लेता है, जो कि आजकल सुना स्टॉक पाइल 50,000 रॉकेट्स की हो गई है उनकी, और वो इसराइल को मतलब इनडायरेक्टली इस तरीके से भी। तो ये इस किस्म की सियासत भी साथ साथ रीजनल चलती है। सेठी साहब, मैंने ब्रेक पे जाने में अपने नाज़रीन को सुनाना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा आज फैसलाबाद में, ये सुन लीजिए। आज पाकिस्तान मुशर्रफ की पॉलिसीज की वजह से, और कुछ उसमें हमारे मोहतरम जरदारी साहब भी अब शामिल हैं, और हमारे जो मौजूदा हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म साहब की भी जो उसमें कारकर्दगी आपके सामने है, इनकी वजह से आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक बिल्कुल एक आइसोलेटेड मुल्क है। यहाँ पे GST की बात हो रही है, RGST की, भाई RGST को लगाने का क्या जो है वो जवाब है, जब आप खुद अपने घर को ठीक नहीं कर रहे, जहां आप हर साल 500 अरब रुपए से ज्यादा की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अपनी लीकेज है, आपके टैक्स का पैसा हुकूमत को नहीं मिलता, वो रास्ते में ही तकसीम हो जाता है, और वो 500 अरब रुपया है। इसी तरह से 400 अरब रुपए के लगभग 5 कॉरपोरेशनें, सरकारी कॉरपोरेशनें जो है वो हड़प कर रही हैं, और उसका नुकसान वो खा रही है पैसा, और वो मिसमैनेजमेंट की नजर हो रहा है। अगर यही 850-900 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया अगर बचा लिया जाए, हमें किसी कैरी लूगर बिल के अंदर पैसों की इमदाद की कोई जरूरत नहीं है। सेठी साहब, ये नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा है, मैं इसके ऊपर आपका कमेंट लूंगा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, नवाज शरीफ साहब ने नोटों के हवाले से भी बड़ा कुछ कहा है, हमारे साथ रहिएगा।